हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक अच्छा सा रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, इसके पूरे प्रोसेस को बताने वाला हूँ। आज के समय में अगर आपको रिज्यूम बनाने आता है, तो किसी जॉब को अप्लाई करने से पहले आप एक पसंदीदा रिज्यूम को खुद से क्रिएट करके किसी कंपनी में मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिज्यूम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना, अपना पेज को सेटअप करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करता हूँ पेज लेआउट टैब पर। पेज लेआउट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है साइज का। पेपर साइज को आपको यहाँ से A4 साइज इस प्रकार से चुन लेना है। A4 साइज हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमारा जो प्रिंट आउट से पेज निकलता है उसकी साइज A4 साइज होती है। इतना करने के बाद आपको आना है यहाँ होम टैब पर। होम टैब पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग टाइप करना है रिज्यूम। रिज्यूम टाइप करने के बाद इसको करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसको पेज के सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद आपको इसके फॉन्ट को इंक्रीज यहाँ से इस प्रकार से कर देना है। इंक्रीज करने के बाद इसको करना है बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसके फॉन्ट स्टाइल को भी यहाँ से थोड़ा इस प्रकार से चेंज कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से इंटर की को प्रेस करना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसको मैं अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए यहाँ पर एल्गिन को इधर साइड में मैं कर लेता हूँ। इतना करने के बाद और फॉन्ट साइज को मैं यहाँ से थोड़ा डिस्क्रीज कर लेता हूँ। डिस्क्रीज करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करूंगा। इस प्रकार से मैंने अपने नाम को टाइप कर लिया। नाम को टाइप करने के बाद इसको मैं करूंगा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसके कलर को मैं यहाँ से इस प्रकार से ब्लू कर देता हूँ। ब्लू करने के बाद यहाँ मार्जिन जो मेरा पेज का है, थोड़ा मैं इसको इधर खिसका देता हूँ। इतना करने के बाद अब ये देखिए, मेरा यहाँ से नेम इस प्रकार से हो चुका है। नेम हो जाने के बाद अब मैं यहाँ से करता हूँ इंटर की को प्रेस। उसके बाद मैं यहाँ से टाइप करूंगा एड्रेस। एड्रेस टाइप करने के बाद इसके कलर को पहले मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अब यहाँ से मैं टाइप करूंगा एड्रेस। तो एड्रेस में सबसे पहले मेरा यहाँ से आता है। इस प्रकार से करने के बाद आपको यहाँ से कर देना इंटर। इंटर करने के बाद सबसे पहला आपका एड्रेस में आता है विलेज। तो विलेज में आपको इस प्रकार से लगाना है सिंबल और माइनस का सिंबल। उसके बाद यहाँ से टाइप कर देना है विलेज का नाम। उसके बाद करना है इंटर। इंटर करने के बाद विलेज के बाद आता है आपका पोस्ट। पोस्ट को भी इस प्रकार से सिंबल लगाने के बाद, माइनस का सिंबल लगाने के बाद आपको यहाँ से पोस्ट लिख देना है। उसके बाद पुनः एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ से कर देना है डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से कर देता हूँ बस्ती। बस्ती करने के बाद यहाँ कोष्टक में मैं कर देता हूँ यूपी। यूपी करने के बाद इंटर की को प्रेस करूंगा। इतना करने के बाद अब यहाँ से मैं अपने मोबाइल नंबर को टाइप करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ कर देता हूँ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट करने के बाद इस प्रकार से सिंबल लगाऊंगा और यहाँ से माइनस का सिंबल। उसके बाद यहाँ से मैं अपना नंबर टाइप कर देता हूँ। इस प्रकार से मेरा नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ से हो गया। मोबाइल नंबर हो जाने के बाद और इंटर की को प्रेस करूंगा। यहाँ से कर दूंगा ईमेल। ईमेल आईडी, देखिए मेरा ईमेल आईडी यहाँ से हो गया। अब यहाँ से इस प्रकार से सिंबल लगाऊंगा, माइनस का सिंबल। उसके बाद यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ अपना पूरा ईमेल आईडी। इतना हो गया। अब ईमेल तो हमारा दूसरे कलर में होता है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके इतने को मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन। इतना करने के बाद अब पूरे जितना मैंने टेक्स्ट को टाइप किया है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके बीच के इंटेंट को मैं यहाँ से पैराग्राफ के थोड़ा कम कर दूंगा, लाइन स्पेसिंग को। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इस प्रकार से 1। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पेज में चलता हूँ नीचे थोड़ा, और इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसके थोड़ा मैं फॉन्ट को इस प्रकार से और डिस्क्रीज कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ से एक इस प्रकार से लाइन लगा देता हूँ। तो लाइन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जाना है इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ मिलता है शेप। शेप में से आपको एक लाइन को इस प्रकार से चुनना है और इस प्रकार से ड्रैग करके इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो मैं इतना ही बड़ा लाइन यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, हमारा एक और यहाँ से टैब ओपन हो जाता है, जो कि हमारा लाइन का यहाँ से देखिए ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट के नाम से एक टैब यहाँ से ओपन हो जाता है, जिसमें से मैं लाइन की फॉर्मेटिंग को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से जो मैंने शेप को क्रिएट किया है इसके आउटलाइन को यहाँ से थोड़ा मोटा करना है। तो मोटा करने के लिए मैं यहाँ से इस प्रकार से इतने को चुन लेता हूँ।
इतना चुनने के बाद मैं यहाँ से शेप का जो ये कलर है इसको भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको करूंगा ब्लैक। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इस प्रकार से ब्लैक कर दिया। अब सबसे पहला मेरा हेडिंग यहाँ से है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर के बारे में आपको टाइप करना है, तो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ कैरियर, कैरियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप करने के बाद इस प्रकार से सिंबल लगाना है और माइनस का सिंबल लगाने के बाद अब इसको थोड़ा आपको फॉर्मेटिंग को सही कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसके फॉन्ट को थोड़ा मैं यहाँ से इस प्रकार से इंक्रीज कर देता हूँ। इंक्रीज करने के बाद इंटर की को प्रेस करूंगा। इंटर की को प्रेस करने के बाद अब कैरियर ऑब्जेक्टिव में जितना मुझे टाइप करना है मैं यहाँ से उसको टाइप कर दूंगा। तो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ सीइंग। तो ये देखिए मैंने इसको इस प्रकार से यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट को टाइप कर दिया। ऑब्जेक्ट को टाइप करने के बाद अब ये दोनों को मैं इस प्रकार से सिलेक्ट करूंगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इनके बीच के स्पेस को मैं थोड़ा यहाँ से इस प्रकार से कम कर दूंगा। इतना करने के बाद अब यहाँ से मैं इंटर की को प्रेस करूंगा। इंटर की को प्रेस करने के बाद अब मेरा कैरियर ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद दूसरा हेडिंग मेरा यहाँ से होगा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हमारे पास कुछ नहीं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से आई हैव नो एक्सपीरियंस बिकॉज आई वाज जस्ट स्टडिंग। तो मैं स्पेस तो मैं यहाँ एक्सपीरियंस को टाइप करने के लिए सबसे पहले इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करूंगा और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको एडिट कर लूंगा। तो ये देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं यहाँ से इंटर की को प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करूंगा और यहाँ इसको लाकर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। अब यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ आई हैव नो एक्सपीरियंस बिकॉज आई वाज जस्ट स्टडिंग। इतना टाइप करने के बाद अब यहाँ से मैं एक इस प्रकार से इसके सामने जस्ट बुलेट लगा देता हूँ। तो बुलेट लगाने के लिए आपको यहाँ पर आना है। तो ये देखिए आपको बुलेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से क्लिक करना है और अपने मन चाहे बुलेट्स को यहाँ से कोई भी बुलेट्स को इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक बुलेट्स को लगा दिया। बुलेट्स को लगाने के बाद इंटर की को आपको पुनः प्रेस करना है। तो ये देखिए एक्सपीरियंस हो गया ये हमारा हेडिंग। इसको पुनः सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। अब एक्सपीरियंस को भी आपको यहाँ से चेंज कर देना है। तो आपकी तीसरी हेडिंग जो होगी वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ एडिट। तो ये देखिए मेरा यहाँ से हो गया एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब इसमें मैं इंटर की को प्रेस करूंगा और सबसे पहले मैं इसको अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ क्लिक करूंगा और इंटर की को प्रेस करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इंटर करूंगा, उसके बाद एक बार और पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर लेता हूँ 10th पास फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, उसके बाद 12th पास फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। तो ये देखिए मेरा यहाँ से 10th पास फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, 12th पास फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड दोनों हो गया। इतना होने के बाद अब अगला हेडिंग हमारा यहाँ से होगा हॉबीज। तो हॉबीज के लिए सबसे पहले आपको एक हेडिंग को यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको करना कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सबसे पहले इसको कर देना है यहाँ से एडिट। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ हॉबीज। हॉबीज टाइप करने के बाद यहाँ लास्ट में क्लिक करना और इंटर की को प्रेस कर देना है। हॉबीज में आपको यहाँ से जितना भी हॉबीज आपके अंदर है उसको इस प्रकार से मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए पैराग्राफ को और कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ इंटर करिए और इंटर करने के बाद इसको कर दीजिए पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जितनी हॉबीज आपके अंदर है आप इसको एडिट करके यहाँ से लिख दीजिए। जैसे कि आपके पास है हार्ड एंड स्मार्ट वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, लिसनिंग म्यूजिक एंड स्टडिंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग लूडो आदि हॉबीज को आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले और पेज में नीचे यहाँ से चलते हैं। उसके बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सबको एडिट। अब ये देखिए मेरा हॉबीज वाला हेडिंग यहाँ से इतना हो गया। हार्ड एंड स्मार्ट वर्किंग, हॉनेस्ट एंड पंक्चुअल, लिसनिंग म्यूजिक एंड स्टडिंग, उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट, ये इतनी हॉबीज मेरे अंदर है। उसके बाद इतना होने के बाद अब अगला हेडिंग मेरा यहाँ से है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इस प्रकार से एक हेडिंग को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेरा ये हेडिंग होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब ये देखिए हॉबीज जो मेरा यहाँ से है इसको
इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ एडिट। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टाइप पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन टाइप करने के बाद इसके थोड़ा इंटेंट को यहाँ से मैं इस प्रकार से बढ़ा देता हूँ ताकि सभी हेडिंगों के इंटेंट इस प्रकार से सेम दिखाई दे। उसके बाद यहाँ से इंटर की को प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर मुझे टाइप करना है फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, जेंडर, नेशनलिटी, सबको इस प्रकार से बारी बारी से करके आपको टाइप करना है। तो मैं इसको बारी बारी से करके टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद इंटर की को प्रेस करूंगा। इंटर की को प्रेस करने के बाद थोड़ा यहाँ पेज में और नीचे मैं चलता हूँ। उसके बाद अगला यहाँ से हेडिंग मेरा होगा जिसमें कि डिक्लेरेशन। तो यहाँ से डिक्लेरेशन में आपको टाइप करना है आई हियर बाई सोलेमनी डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट मेड, मतलब कि आपको यहाँ से डिक्लेयर करना है कि ये जो आपने यहाँ से पर्सनल मेमोरियल इतना टाइप किया है ये बिल्कुल राइट है। इसको राइट करने के लिए आपको एक हेडिंग की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको इस हेडिंग को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर टाइप करना है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन टाइप करने के बाद आपको यहाँ से इंटर की को इस प्रकार से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से डिक्लेरेशन को पूरे को टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने डिक्लेरेशन को यहाँ पर टाइप कर दिया। अब इसको मैं इसके थोड़े इंटेंट को इधर सबके बराबर में कर देता हूँ। तो ये देखिए डिक्लेरेशन भी मेरा यहाँ से इस प्रकार से टाइप हो चुका है। अब टाइप हो जाने के बाद अब नीचे आपका होता है प्लेस और डेट, और यहाँ से आपका यहाँ कोने पर सिग्नेचर होता है। इसको टाइप करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से चुन लेना है, ऐसे करना है कि प्लेस। तो ये देखिए आपका प्लेस हो गया। प्लेस हो जाने के बाद आपको यहाँ से इस प्रकार से डॉटेड इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद इंटर की को प्रेस करना है। तो ये देखिए आपका दूसरे पेज में जा रहा है। तो आपको इसको क्या करना है कि इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और इसके फॉन्ट साइज को यहाँ से इस प्रकार से छोटा कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ से इंटर की को इस प्रकार से प्रेस करना है। अभी भी जा रहा है दूसरे पेज में। तो आपको यहाँ से चलना है सबसे पहले ऊपर। ऊपर चलने के बाद आपको पूरे मैटर को इस प्रकार से कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको एक बार इस प्रकार से डिस्क्रीज कर देना है, यानी कि मैटर को थोड़ा छोटा कर देना है क्योंकि आपके पेज में इस प्रकार से आ नहीं रहा है। तो अब ये देखिए आ जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ इंटर करना है और इसको कर देना है पेस्ट। अब प्लेस आपका जो था इसको आपको इस प्रकार से एडिट करके यहाँ से कर देना है डेट। ये देखिए आपका प्लेस और डेट यहाँ से हो गया। इस थोड़ा नीचे होता है तो इसको एक बार इंटर की को प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आपका यहाँ से इस प्रकार से नीचे हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने नाम को टाइप करना है। नाम को टाइप करने के लिए आपको स्पेस बार को इस प्रकार से बारी बारी से प्रेस करना है। तो ये देखिए आपका कर्सर यहाँ से आ चुका है। आपका नाम जो है आप यहाँ से इस प्रकार से सिग्नेचर जो करते हैं वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अपने नेम को भी इस प्रकार से टाइप कर दिया। अब इसके फॉर्मेटिंग को थोड़ा मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। इसके कलर को मैं यहाँ से इस प्रकार से ब्लू कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको ब्लू कर दिया और यहाँ से ऊपर चलते हैं अपने पेज में, देखते हैं और कुछ भी सेटिंग हो तो उसको यहाँ से ठीक कर दें। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर भी एक बुलेट्स लगाना तो आप यहाँ पर भी एक बुलेट्स को इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बुलेट्स लग चुका है, यहाँ पर और नीचे देखते हैं। ये देखिए सभी जगह पर इस प्रकार से बुलेट्स लग चुके हैं। थोड़ा नेम को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको इसके फॉन्ट साइज को भी यहाँ से इस प्रकार से इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज करने के बाद ये जो आपका हेडिंग है रिज्यूम का, इसको भी थोड़ा यहाँ से इंक्रीज इस प्रकार से कर दीजिए और इसको यहाँ से अंडरलाइन इस प्रकार से कर दीजिए। ये देखिए आपका इस प्रकार से रिज्यूम तैयार हो चुका है। और रिज्यूम तैयार हो जाने के बाद इसके फॉर्मेटिंग में आपको पेज बॉर्डर भी लगा देना है। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है पेज लेआउट पर। पेज लेआउट पर जाने के बाद ये देखिए पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है बॉक्स पर। बॉक्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये नॉन। तो ये देखिए तमामों प्रकार के बॉर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वाला बॉर्डर मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैं चुन लूंगा। चुनने के बाद ये देखिए प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है कि आपके पेज में किस तरीके से ये बॉर्डर अप्लाई होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपका बॉर्डर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। बॉर्डर को अप्लाई हो जाने के बाद ये देखिए आपका रिज्यूम कुछ इस तरीके से एकदम बेहतरीन दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक अपना फोटो लगाना है। तो फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आपको जाना है शेप में।
शेप में जाने के बाद आपको इस एक शेप को चुनना है और इसको इस प्रकार से यहाँ पर ड्रैग डाउन करके इस प्रकार से उसके साइज को यहाँ से इस प्रकार से क्रिएट कर लेना है। थोड़ा इसको मैं नीचे यहाँ से कर देता हूँ। इतना करने के बाद सेव फिल में आपको क्या करना है, यहाँ से कर देना है नो फिल। नो फिल करने के बाद अब सेव फिल में आपको जाना है और यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करना है। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपका फाइल यहाँ से ओपन हो जाता है। पिक्चर का फाइल ओपन हो जाने के बाद अपने लोकेशन के अनुसार अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप पर इस प्रकार से जाऊंगा और यहाँ से न्यू फोल्डर में ये देखिए मेरा पिक्चर है, इसको मैं इस प्रकार से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब इसके साइज को मैं थोड़ा यहाँ से ठीक कर लेता हूँ। ये देखिए साइज इसका ठीक हो चुका है। इसके आउटलाइन को मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसके आउटलाइन को थोड़ा मान लीजिए कम करना है विड्थ को, तो इसको भी यहाँ से मैं कम कर सकता हूँ। ये देखिए कम कर दिया। अब मान लीजिए मेरे फोटो को थोड़ा इनहेंस करना है, यानी कि थोड़ा साफ करना है। उसको करने के लिए आपको इस पर पिक्चर टूल फॉर्मेट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा करेक्शंस, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए तमामों प्रकार के शार्पन एंड सॉफ्टन और यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका फोटो कुछ इस प्रकार से इनहेंस होकर थोड़ा साफ हो जाता है। इसके साइज को मैं थोड़ा इस प्रकार से रिज्यूम के हिसाब से यहाँ ठीक कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा रिज्यूम कुछ इस प्रकार से बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसको मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका रिज्यूम बिल्कुल इस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एमएस वर्ड में एक रिज्यूम को बिल्कुल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।